जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी चैनल पर। और बताइए, और सब क्या हाल है? ठीक है। और अभी जो है हम लोग पढ़ रहे थे क्या? आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे। और आधुनिक इतिहास में हम लोग 18वीं सदी के बारे में पढ़ रहे थे कि 18वीं सदी में स्थापित जितने भी नवीन, यानी कि जितने भी नए स्वतंत्र राज्य हुए उसके बारे में पढ़ रहे थे। और 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य से हट करके जितने भी नवीन राज्य ने अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना की, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, ये सब के बारे में हम लोग क्या किए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो फटाफट कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जब आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तब आपको अच्छा से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कसम है, आपको उसकी कसम है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी कसम है कि आप चैनल को जो है क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में मात्र 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा। बस क्या करना है, उंगली लेकर के ऐसे दबा देना है, सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना? आप लोग जो है मतलब इंटरटेनमेंट वाले चैनल को तो सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन यह जो एजुकेशनल चैनल है जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना, कुछ आप नया सीखेंगे, है कि नहीं? तो क्या कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोगों को नई टॉपिक पढ़ना है। इसी 18वीं सदी में एक और राज्य का जो है उसमें स्वतंत्र शासन की स्थापना हुआ, उसके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जो आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक, उसका नाम है पंजाब। क्या है? पंजाब। पंजाब और अंग्रेज। पंजाब और अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिख और अंग्रेज के बारे में क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। इस टॉपिक में क्या करेंगे, पंजाब और अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे पंजाब में सिख धर्म की स्थापना जो है 18वीं सदी में, ऐसे सिख धर्म के बारे में कहा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। लेकिन 18वीं सदी में पंजाब में सिख धर्म को मजबूत करने का श्रेय रंजीत सिंह को जाता है। किसको जाता है? रंजीत सिंह को जाता है। पंजाब में 18वीं सदी में सिख धर्म को मजबूती प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? रंजीत सिंह को जाता है। रंजीत सिंह को जाता है। किसको जाता है? रंजीत सिंह को जाता है। रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह क्या करते हैं कि पंजाब में सिख धर्म को क्या करते हैं, स्वतंत्र शासन के रूप में स्थापित करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं। और होता क्या है कि रंजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में हो जाता है। रंजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में हो जाता है। और जब इनका निधन, ऐसे सिख धर्म के बारे में हम पूर्ण विस्तार से इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां समझ लीजिए कि जब पंजाब में सिख धर्म की स्थापना रंजीत सिंह करते हैं, मतलब सिख धर्म को मजबूती प्रदान करते हैं, और जब इनकी निधन 1839 ईस्वी में हो जाती है, तो इनके निधन के ठीक कुछ ही दिनों बाद, मतलब 10 साल बाद 1849 के समय में क्या करता है कि अंग्रेज जब इनकी निधन 1839 में हो जाती है, उसके बाद जो है मतलब यहाँ का पंजाब का जो नेता बनता है, जिसका नाम रहता है दिलीप सिंह। जिसका क्या नाम रहता है? दिलीप सिंह रहता है। सिख धर्म की सत्ता जब दिलीप सिंह के हाथ में जाती है तो अंग्रेज क्या करता है, 1849 के आसपास में पंजाब के शासक दिलीप सिंह को हरा करके मतलब पंजाब को अपने क्षेत्र में मिला लेता है। अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लेता है। जब दिलीप सिंह का शासन होता है, इनकी रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद, इनके निधन के बाद, जब पंजाब में सिख धर्म में शासन की स्थापना जब दिलीप सिंह की होती है, मतलब दिलीप सिंह जब शासक बनते हैं पंजाब के, तो दिलीप सिंह के समय में कई एक सारे युद्ध होते हैं, जिसको आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल सिख युद्ध के बारे में आगे पढ़ेंगे। और आंग्ल सिख युद्ध में क्या करता है अंग्रेज? दिलीप सिंह को हरा करके, दिलीप सिंह को पराजित करके
पंजाब को क्या करता है अंग्रेज, अपनी अंग्रेजी कंपनी यानी कि अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। तो ये था यहाँ से एक ये छोटे से महत्वपूर्ण बातें थी जिसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब सिख धर्म को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो सिख धर्म जो है, सिख धर्म की जो है, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। कौन किया था? गुरु नानक देव ने, गुरु नानक देव ने। सिख धर्म की स्थापना किसने किया? गुरु नानक देव ने किया। गुरु नानक देव ने जिस धर्म की स्थापना की वही सिख धर्म कहलाया। गुरु नानक देव ने जिस धर्म की स्थापना की वही क्या कहलाया? सिख धर्म कहलाया। तो गुरु नानक देव के बारे में देखेंगे कि इनका जो जन्म है, गुरु नानक देव का जन्म जो है कहां हुआ था? तो अविभाजित पंजाब में ननकाना यानी कि तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक देव का जो जन्म है अविभाजित मतलब उस समय क्या था, पंजाब बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था और पंजाब जो है कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र में भी पड़ता था और कुछ भारत के क्षेत्र में भी पड़ता था। और उस टाइम पाकिस्तान जो है भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पंजाब के कुछ क्षेत्र भारत में रह गए और अधिकांशतः क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। तो अविभाजित पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ। कह सकते हैं कि गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ पंजाब में हुआ, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और कहां हुआ? तो तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। तलवंडी या ननकाना, तलवंडी या ननकाना नामक स्थान पर हुआ। और जब इनकी जन्म हुई, ये जो है इनके जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म जो है तलवंडी में 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। वहीं गुरु नानक देव के माता का नाम तृप्ता देवी थी। माता का नाम क्या था? गुरु नानक के माता का नाम जो है तृप्ता देवी। वहीं गुरु नानक जी के माता का नाम जो है तृप्ता देवी थी और पिता का नाम मेहता कालूराम। पिता का नाम क्या था? मेहता कालूराम। गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता देवी था और पिताजी का नाम था मेहता कालूराम, है ना। और वहीं पर इनकी पत्नी का बात करें तो पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी। पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी देवी। सुलक्षणी देवी। तो यहां से संक्षिप्त सी जानकारी थी कि गुरु नानक का देव जो है अविभाजित पंजाब में कहां हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर सन 1469 में हुआ था। सन 1469 में हुआ था। और इनके पिताजी का जो नाम है मेहता कालूराम, माता का नाम तृप्ता देवी और पत्नी की नाम क्या था? सुलक्षणा देवी। पत्नी की नाम सुलक्षणी देवी। गुरु नानक जो है ज्ञान की तलाश में कई वर्षों तक भटकते रहे। कई वर्षों तक जो है गुरु नानक ज्ञान की तलाश में भटकते रहे और भटकते भटकते गुरु नानक को जो है 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कपूरथला में एक जगह है और वहीं पर एक नदी बहती थी। कपूरथला में एक जगह है, वहीं पर एक नदी बहती थी और उसी नदी में गुरु नानक देव स्नान करने गए और 3 दिन तक विलुप्त रहे। 3 दिन तक विलुप्त रहे और जब 3 दिन के बाद जब वह नदी से निकले तो उनको जो है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई गुरु नानक जी को। और गुरु नानक जी को जिस दिन आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन था कार्तिक पूर्णिमा। उस दिन क्या था? कार्तिक पूर्णिमा था। और कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ 1496 का क्या था? ईस्वी था। 1469 में इनका जन्म होता है। और गुरु नानक देव के बारे में कहा जाता है कि ये जो थे खत्री जाति से बिलोंग करते थे। किस जाति से बिलोंग करते थे? खत्री जाति से बिलोंग करते थे। जब गुरु नानक देव को कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1496 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हो गई और सुल्तानपुर लोधी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति जो है सुल्तानपुर लोधी में हुआ था। और ये सुल्तानपुर लोधी जो है यही पड़ता है कपूरथला में। सुल्तानपुर लोधी कहां पड़ता है? कपूरथला में पड़ता है। और यही सुल्तानपुर लोधी में एक नदी बहती है और उसी नदी में गुरु नानक देव डुबकी लगाए थे और 3 दिन के बाद ऊपर हुए थे। 3 दिन के बाद निकले थे और कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गुरु नानक देव संपूर्ण भारत का भ्रमण किए 5 बार।
संपूर्ण भारत का भ्रमण जो है अपने पूरे जीवन काल में संपूर्ण भारत का ये क्या किए, भ्रमण किए। और कितने बार किए, 5 बार भ्रमण किए। संपूर्ण भारत का भ्रमण गुरु नानक देव कितने बार किए, 5 बार किए। और ये 5 बार जब संपूर्ण भारत का भ्रमण किए, इस चीज को उदासीस कहा गया। क्या कहा गया, उदासीस कहा गया। तो ये सब चीज आप याद रखेंगे कि गुरु नानक देव अपने जीवन काल में संपूर्ण भारत का भ्रमण कितने बार किए, 5 बार किए। 5 बार किए। और जो संपूर्ण भारत का भ्रमण ये 5 बार किए, उस चीज को क्या कहा गया, तो उदासीस कहा गया। उदासीस कहा गया। जब इनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई गुरु नानक देव को, तो इन्होंने संगत और पंगत, गुरु नानक देव को जब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इन्होंने संगत और पंगत नामक प्रथा चालू की है। संगत का मतलब होता है धर्मशाला, और पंगत का मतलब होता है निशुल्क भोजन। मतलब संगत और पंगत प्रथा का शुरुआत कौन किया था, तो गुरु नानक देव ने किया था। संगत का मतलब धर्मशाला, जहां पर लोग आपस में बैठकर भक्ति भाव भजन कर सकते हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और वहीं पंगत का मतलब होता है कि एक साथ बैठकर, कतारबद्ध होकर के एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, एक साथ निशुल्क भोजन कर सकते हैं। अभी भी गुरुद्वारा में आप जाइएगा, अभी भी आप कहीं गुरुद्वारा में जाइए, बगल में पटना सिटी में गुरुद्वारा है, तो आप वहां पर जाइएगा तो लंगर चलते रहता है ना। और वहां पर लोग निशुल्क भोजन करते हैं एक साथ बैठ करके। तो यही जो है, मतलब पंगत की शुरुआत कौन किया था, गुरु नानक देव ने ही किया था। निशुल्क भोजन की शुरुआत, संगत और पंगत, ये 2 चीज याद रखेंगे कि इसको शुरुआत गुरु नानक देव ने किया था। ऐसे कहा जाता है गुरु नानक देव के पुत्र थे, लेकिन गुरु नानक देव ने अपने जीवन काल में सिख धर्म की स्थापना करने के बाद अच्छे अच्छे विचारों को, अच्छे अच्छे गुणों को प्रचार प्रसार किया। समाज में जो है कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की इन्होंने। समाज को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास किया। समाज को जो है अच्छे अच्छे ज्ञान देने का काम किया गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव ने अपने जीवन काल में ही ये कहकर गए थे, मतलब इनका जब निधन हुआ था, निधन होने से पहले अपने जीवन काल में ही उन्होंने यह कह दिया था कि मेरे बाद जो है सिख धर्म का गुरु बनेगा, वो मेरा शिष्य बनेगा। और वो जो शिष्य बना, और उस शिष्य का नाम था लहना। उनके शिष्य का क्या नाम था, लहना था। इनको मिटा देते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक। तो गुरु नानक देव क्या किए, धर्म का प्रचार प्रसार करते करते जब इनका निधन का समय आया, तो निधन से पहले ही इन्होंने यह कह करके मरे थे कि मेरे बाद जो सिख धर्म का गुरु बनेगा वो मेरा शिष्य बनेगा। और उनके शिष्य का नाम था अंगद, गुरु अंगद। और गुरु अंगद का जो है एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है लहना के नाम से भी गुरु अंगद को जाना जाता है। और गुरु अंगद शिष्य था। गुरु अंगद किसका शिष्य थे, गुरु अंगद शिष्य थे गुरु नानक देव के। गुरु अंगद गुरु नानक देव के शिष्य थे। तो जब गुरु अंगद जो है अगला गुरु बना, यहां से याद रखेंगे कि सिख धर्म के ऐसे 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु गुरु नानक देव, दूसरा गुरु जो है अंगद बनता है, उसके बाद अमरदास, उसके बाद रामदास, उसके बाद अर्जुन देव, उसके बाद किशन हर राय और तेग बहादुर। उसके बाद जो है फिर ये क्या बोलते हैं, 10वां गुरु जो अंतिम में जो बनते हैं वो गुरु गोविंद सिंह होते हैं। इस तरीका से जो है 10 गुरु जो है सिख धर्म के लगातार 10 गुरु बने, और उसी 10 गुरु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला गुरु कौन बने, गुरु नानक देव। और दूसरा गुरु के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, तो दूसरा गुरु कौन बने, गुरु अंगद बने। जब गुरु अंगद अपने गुरु जी के निधन के बाद, यानी कि गुरु नानक देव के ये शिष्य था अंगद, है ना। तो अंगद जब सिख धर्म का अगला गुरु बनता है गुरु अंगद, तो ये क्या करता है, सबसे पहले संगत और पंगत को अस्थाई कर देता है। अस्थाई रूप से यह लागू कर देता है। संगत और पंगत को क्या करता है, अस्थाई रूप से लागू कर देता है। एक चीज और आप यहां ध्यान में रखेंगे कि गुरु नानक देव जो है यह बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक देव किसके समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। आप जानते हैं कि बाबर ने
भारत में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत का अंत करके इसने मुगल वंश की नींव डाली थी और 1526 में डाली थी। बाबर मुगल वंश की नींव कब डाली? तो इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत को अंत करके 1526 में बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। तो गुरु नानक देव बाबर के समकालीन थे और गुरु नानक देव का जो है ये गुरु नानक देव 1469 से 1539 तक 1469 से 1539 तक ये गुरु के पद पर रहते हैं और 1469 से 1539 के बीच में ही 1526 आता है। तो एक चीज आप यहां से ये भी ध्यान रखेंगे कि बाबर वंश की जो नींव डली थी वो किनके समय में डली थी? तो गुरु नानक देव के समय में बाबर ने मुगल वंश की नींव भारत में स्थापित किया था, है ना। तो गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। और जब दूसरा गुरु बनता है, गुरु के पद पर अंगद आसीन होता है, तो संगत और पंगत को क्या कर देता है? अस्थाई कर देता है। अंगद क्या करता है? संगत और पंगत को अस्थाई कर देता है। और इसने गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि, एक लिपि मतलब सिख धर्म में एक लिपि प्रचलित है, एक भाषा प्रचलित है और उस भाषा और उस लिपि का नाम है गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि का प्रचलन कौन किया था? तो गुरुमुखी लिपि का प्रचलन अंगद नहीं किया था। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन कौन किया? अंगद नहीं किया। अंगद ने कई एक सारे काम किए। अंगद जो है यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन था। अंगद किसके समकालीन था? हुमायूं के समकालीन था और शेरशाह सूरी के समकालीन था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन था। कहा जाता है कि हुमायूं अपने जीवन काल में 2 बार राजा बनता है, 2 बार मुगल बादशाह बनता है। एक बार 1530 से 1540 के आसपास बनता है, 1530 से 1540 के आसपास बनता है और एक बार 1555 से 1556 के आसपास ये जो है मुगल बादशाह बनता है। कौन? हुमायूं 1530 से 40 और 1555 से 1556। जब यह 1530 से 40 के आसपास जब मुगल बादशाह हुमायूं रहता है, 1530 से 40 के आसपास हुमायूं मुगल बादशाह रहता है, तो गुरु अंगद के समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है और वह महत्वपूर्ण घटना है 1540 ईस्वी के समय एक युद्ध हुआ था जिसको कन्नौज का युद्ध कहते हैं। उसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। तो गुरु अंगद के समय एक युद्ध हुआ था जिसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं और यह 1540 ईस्वी में हुआ था। और यह जो युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत होती है। कन्नौज के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत होती है और हुमायूं क्या करता है? यहां से हार जाता है। तो हुमायूं को हटा करके शेरशाह सूरी वंश की नींव डालता है, सूरी वंश की स्थापना करता है शेरशाह सूरी। और 1530 से 40 तक जो है हुमायूं का शासनकाल रहता है और उसके बाद जो है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा करके सूरी वंश की स्थापना करता है। फिर जब 1555 के आसपास एक सरहिंद का युद्ध होता है, एक सरहिंद का युद्ध करता है हुमायूं और 1555 के आसपास सरहिंद का युद्ध करता है हुमायूं और इस सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को जीत मिलती है और उसके बाद हुमायूं फिर से दिल्ली पर यानी कि फिर से भारत पर मुगल वंश को स्थापित करता है और फिर से वह बादशाह बनता है, मुगल बादशाह बनता है और 1555 से 1556 ईस्वी तक वह मुगल बादशाह बना रहता है। और 1556 ईस्वी में एक घटना घटित होती है और 1556 ईस्वी में घटना यह घटित होती है कि हुमायूं जो है पुस्तक का बहुत प्रेमी आदमी था। हुमायूं को पुस्तक पढ़ने में बहुत वह शौकीन व्यक्ति था। तो होता क्या है कि वो पुस्तक पढ़ करके लाइब्रेरी से उतर रहा होता है पुस्तकालय से, और पुस्तकालय से उतरते समय सीढ़ी पर से उसका पैर स्लिप कर जाता है और सीढ़ी पर से ही लुढ़क करके इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। तो हुमायूं के बारे में एक ये भी बात याद रखेंगे कि ये सीढ़ी पर से लुढ़क करके मर गया था और पुस्तकालय की सीढ़ी पर से लुढ़क करके इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और यह 2 चरणों में जो है मुगल बादशाह बनता है। क्यों बना, क्यों हटा, ये चीज को हम यहाँ पर क्या कर दिए? समझा दिए। तो इसलिए गुरु अंगद को कहा जाता है कि ये हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों के समकालीन थे। कौन? गुरु अंगद। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं गुरु अंगद के बाद
तीसरा जो गुरु बनता है वह बनता है गुरु अमरदास। तीसरा गुरु जो बनता है वह गुरु कौन बनता है? गुरु अमरदास। तीसरा गुरु कौन बनेगा? अमरदास। तीसरा गुरु कौन बनेगा? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास की जो है ये 1552 से 1574 तक, 1552 से लेकर के 1574 तक ये गुरु के पद पर गुरु अमरदास आसीन रहते हैं। और गुरु अमरदास ये जो है हुमायूं के समकालीन रहते हैं, हुमायूं के समकालीन रहते हैं और अकबर के भी समकालीन रहते हैं, अकबर के भी समकालीन रहते हैं। जैसे कि ये कैसे हुमायूं और अकबर के समकालीन रहते हैं? जैसे कि बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं, हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर, और इस तरह से जो है आगे चलते जाता है। और हुमायूं का पुत्र होता है अकबर, अकबर के बाद कौन आता है जी? अकबर के बाद जहांगीर। हाँ, अकबर के बाद उसका पुत्र बनता है जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, है कि नहीं? इस तरीके से चलते रहता है। तो 1555 से लेकर के 1556 तक इसका शासन आता है। हुमायूं का फिर से एक बार आता है, जब सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की जीत हो जाती है। एक तो 1530 से 40 तक रहता है मुगल बादशाह, उसके बाद शेरशाह सूरी उसको हटा करके वो सूरी वंश की नींव डालता है। फिर 1555 के आसपास सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को जीत मिलती है, तो फिर से 1555 से 56 तक वो रहता है मुगल बादशाह। तो 1555 से 56 तक तो देखिए, 1552 से 1574 के बीच आता है 1555 और 56। तो 1555 से 56 तक हुमायूं रहता है, तो अमरदास हुमायूं के भी समकालीन रहते हैं। और जब हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ी से लुढ़क करके मर जाने के कारण, जब उसकी हुमायूं का निधन हो जाता है लुढ़क जाने के कारण, तो उसके बाद हुमायूं का पुत्र बनता है मुगल बादशाह अकबर। और अकबर 1556 से लेकर के आगे तक वो मुगल बादशाह बना रहता है। तो 1556 से आगे का समय भी है 1552 से 1574 के बीच में ही आता है। तो इस तरह से गुरु अमरदास को कह सकते हैं कि हुमायूं और अकबर दोनों के समकालीन थे। कौन गुरु किसके समकालीन थे, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां से प्रश्न यही बनते हैं और यही प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि कौन गुरु किसके समकालीन हुए। ठीक है, तो गुरु अमरदास किसके समकालीन हुए? हुमायूं और अकबर के समकालीन हुए, हुमायूं और अकबर के समकालीन हुए। कहा जाता है कि गुरु अमरदास अकबर से मिलने पंजाब के गोइंदवाल नामक जगह पर गए थे। पंजाब के गोइंदवाल एक जगह है, जहां ये कहां है? गोइंदवाल एक जगह है जो कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। गुरु अमरदास जो है गोइंदवाल में अकबर से मिलने गए थे। किससे मिलने गए? अकबर से मिलने गए। और जब गुरु अमरदास अकबर से मिलने गए, तो अकबर से इन्होंने ये कहा कि आप जो है सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास कीजिए, सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास कीजिए। और सती प्रथा को जब खत्म करने के लिए अकबर ने प्रयास किया, सती प्रथा को खत्म करने का अकबर ने प्रयास किया, तो यहाँ भारत के ही अधिकतर राजपूत राजाओं ने अकबर का विरोध करना चालू कर दिया था, अकबर का विरोध करना चालू कर दिया। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें किसी औरत यानी कि किसी महिला का हस्बैंड यानी कि उसका पति जब मर जाता था, सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म में ही ये कुप्रथा जो सदियों से चली आ रहे थे। इसमें क्या होता था कि जब किसी भी पत्नी का पति मर जाता था, तो उस पत्नी को जिंदा रहने का समाज में कोई अधिकार नहीं होता था, है ना। और जब किसी का पति मर जाता था, तो उसी पति के साथ उस पत्नी को चिता पर लोग बैठा दिया करते थे और जिंदा जला देते थे। उस पत्नी को अपने पति की सर को गोद में लेकर के जिंदा जल करके सती हो जाना पड़ता था। तो ये एक ऐसी कुप्रथा थी जो भारत में सदियों से चली आ रही थी, और इसी कुप्रथा को अंत करने का प्रयास अकबर किया था गुरु अमरदास के कहने पर। लेकिन जब अकबर ने सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया, तो यहाँ के राजपूत शासकों ने अकबर का विरोध करना चालू कर दिया। जब अकबर सोचा कि मेरा विरोध काफी हद तक हो रहा है, तो फिर अकबर क्या किया, अपना पैर पीछे खींच लिया। तो अकबर ने सती प्रथा को अंत करने का तो प्रयास किया, लेकिन सती प्रथा को अंत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ के हिंदू राजा ने ही इसका विरोध करना चालू कर दिया था। अंततः जब ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित होता है भारत में, तो अंग्रेजों ने सती प्रथा को अंत कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा को अंत किया गया। ठीक, तो सती प्रथा के बारे में यह था, आप ध्यान रखेंगे। और तीर्थ यात्रा कर को अकबर समाप्त कर दिया।
तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था, तो तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया, अकबर समाप्त कर दिया। ठीक है, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन विरोध के कारण समाप्त नहीं कर पाया, लेकिन तीर्थ यात्रा कर को अकबर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। गुरु अमरदास जो है 22 गद्दी का निर्माण करवाए थे। गुरु अमरदास क्या किए थे कि 22 गद्दी का निर्माण करवाए थे। ये गद्दी क्या होती थी कि 22 को गद्दी बनाया जाता था और 22 गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति होती थी। एक एक महंत जो कि धर्म के बारे में अच्छा से जिनकी जानकारी हो, वो समाज को अच्छा ज्ञान देने का बात करे, जिनके अंदर ज्ञान की कमी ना हो, वैसे लोगों को महंत कहा जाता है। तो 22 गद्दी का निर्माण करवाए थे गुरु अमरदास। ये भी चीज याद रखेंगे कि 22 गद्दी का निर्माण कौन करवाया था, तो गुरु अमरदास करवाया था। और 22 गद्दी में 22 गद्दी का निर्माण होता था और प्रत्येक गद्दी पर महंत की नियुक्ति होती थी। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीज याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि गुरु अमरदास की एक बेटी रहती है गुरु अमरदास की एक बेटी रहती है और उस इनकी बेटी का जो नाम है रहता है, इनकी बेटी का नाम रहता है बीबी भानी। क्या नाम रहता है, बीबी भानी। इनकी बेटी का नाम क्या रहता है, बीबी भानी। बीबी भानी गुरु अमरदास की एक बेटी रहती है और इनकी बेटी का नाम रहता है बीबी भानी। और बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। 500 बीघा जमीन, कितना जमीन दिया था, 500 बीघा जमीन या 500 गांव दिया था। अकबर ने 500 गांव दान में दिया था। किसको, बीबी भानी को अकबर 500 गांव जमीन दान में दिया था। 500 गांव जमीन जो है दान में दे दिया था। अकबर का अमरदास का एक पुत्र था जिनके पुत्र का नाम था श्रीचंद। इनके पुत्र का क्या नाम था, श्रीचंद। गुरु अमरदास चाहते थे कि हमसे बाद मतलब हमारे बाद जो गुरु सिख जो ये गुरु परंपरा चली आ रही है, गुरु अमरदास ये चाहते थे कि हमारे बाद इस गुरु पद पर हमारा पुत्र श्रीचंद स्थापित हो। ये अपना पुत्र श्रीचंद को जो है गुरु बनाना चाहते थे, गुरु सत्ता उसको देना चाहते थे। लेकिन श्रीचंद क्या करता है कि उससे पहले ही यह अपने पिता के प्रति विरोध चालू कर देता है। पिता के प्रति क्या करता है, षड्यंत्र रचना चालू कर देता है और विरोध करना चालू कर देता है, जिस वजह से गुरु अमरदास श्रीचंद को जो है गुरु नहीं बनाया, गुरु पद पर आसीन नहीं किया। और उसके बाद जो इनकी बेटी जो थी, अपना पुत्र को तो बनाए नहीं, है ना, पुत्र को जो है गुरु पद पर आसीन नहीं किए, लेकिन इनकी जो बेटी थी बीबी भानी, जिसका विवाह हुआ था रामदास से, जिसका विवाह हुआ था किससे, रामदास से। इनकी बेटी बीबी भानी थी जिसका विवाह किससे हुआ था, गुरु रामदास, यानी कि रामदास से विवाह हुआ था। और अमरदास की जब निधन हो जाती है उसके बाद गुरु पद पर कौन आसीन होता है, तो रामदास आसीन होता है। और रामदास कौन रहता है, तो गुरु अमरदास के दामाद रहता है। गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी और बीबी भानी का हस्बैंड रहता है रामदास। तो सिख धर्म के चौथे जो गुरु बनते हैं, सिख धर्म के जो चौथे गुरु बनते हैं, उसका नाम रहता है रामदास। रामदास। प्रथम गुरु कौन, गुरु नानक। प्रथम गुरु कौन, गुरु नानक। उसके बाद दूसरा गुरु कौन बना, तो दूसरा गुरु अंगद, यानी कि लहना, जिसका नाम लहना था। गुरु नानक, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, गुरु अंगद के बाद अमरदास और अमरदास के बाद कौन है, चौथा गुरु रामदास। ये रामदास की पत्नी थी बीबी भानी, जो कि अमरदास की पुत्री थी। बीबी भानी जो कि किसकी पुत्री थी, अमरदास की पुत्री थी। बीबी भानी को अकबर दिया था 500 गांव जमीन में, दान में। 500 गांव जो है दान में मिला था। बीबी भानी को 500 गांव दान में मिला था। और कौन दान में दिया था, अकबर दिया था। तो रामदास क्या करते हैं, यही 500 गांव को मिला करके, यही 500 गांव को मिला करके क्या करते हैं, एक शहर का निर्माण करते हैं। यही 500 गांव को मिलाकर के एक शहर का निर्माण करते हैं। और जिस शहर का निर्माण करते हैं उसको कहा जाता है रामदासपुर। उसको क्या कहा जाता है, रामदासपुर। जिस गांव को 500 गांव को मिलाकर के एक शहर का, नगर का निर्माण करते हैं उसको कहा जाता है रामदासपुर। और यही रामदासपुर आगे चल करके कहलाया अमृतसर। यही रामदासपुर आगे चल करके क्या कहलाया, अमृतसर कहलाया। तो इनके बारे में ये सब तथ्य था, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि रामदासपुर नामक शहर को बसाने का काम कौन किया था, तो ये गुरु रामदास किए थे। और कैसे किए, तो जो अकबर 500 बीघा जमीन बीबी भानी को दिया था, वही 500 गांव को मिलाकर के, वही 500 गांव को मिलाकर के ये बसा दिए
रामदासपुर, और वही रामदासपुर कहलाया अमृतसर। तो ये था रामदास के बारे में। ठीक, इसके बाद रामदास क्या करते हैं, गुरु पद को पैतृक कर देते हैं। रामदास क्या करते हैं, गुरु पद को क्या कर देते हैं, पैतृक बना देता है। मतलब हमारे बाद जो गुरु पद पर आसीन होगा, मेरा पुत्र आसीन होगा, और मेरे पुत्र के बाद जो गुरु पद पर आसीन होगा, उसका पुत्र आसीन होगा, फिर उसके बाद उसका पुत्र आसीन होगा। इसी को कहते हैं पैतृक परंपरा। पैतृक परंपरा। इससे पहले आप गुरु नानक के बारे में देखें, गुरु नानक का पुत्र अंगद नहीं था, वो शिष्य था जो कि गुरु पद पर आसीन हुआ। गुरु अंगद के बाद जो है गुरु अमरदास बनता है, अमरदास बनता है। ठीक, और गुरु अमरदास भी अंगद का पुत्र नहीं रहता है। फिर अमरदास के बाद गुरु रामदास बनता है, वो भी अमरदास का पुत्र नहीं रहता है। लेकिन रामदास के बाद जो भी गुरु बनेंगे वो पैतृक परंपरा के अनुसार, यानी कि रामदास के बाद रामदास का जो पुत्र होगा वो गुरु पद पर आसीन होगा। और इस पैतृक पद को, गुरु पद को पैतृक कौन बनाया, तो गुरु रामदास बनाया, गुरु रामदास बनाया। ठीक है, और आगे चल करके तो अमृतसर नगर की स्थापना किए ही किए। रामदासपुर जो है आगे चल करके अमृतसर शहर बना ही। और कहा जाता है कि अमृतसर शहर की स्थापना जब हुई थी तो रामदास भिक्षाटन करके अमृतसर शहर को बसाए थे। मतलब भिक्षा मांग करके, भिक्षाटन करके जो है गुरु रामदास अमृतसर शहर को बसाए थे। और इनका तीसरा पुत्र था जिसका नाम था क्या, तीसरा पुत्र था जिसका नाम था क्या, तो उसका नाम था अर्जुन देव। ये चौथे गुरु हुए थे और पांचवा गुरु ये होगा। रामदास के तीसरा पुत्र था जिसका नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव। पहला गुरु हुए गुरु नानक देव। इस सीरियल को याद रखेंगे। पहला गुरु हुआ गुरु नानक देव, दूसरा गुरु हुए अंगद, तीसरा गुरु हुए अमरदास, चौथा गुरु हुए रामदास, और पांचवा गुरु कौन बनता है, अर्जुन देव। और अर्जुन देव कौन रहता है, तो अर्जुन देव रामदास के तीसरा पुत्र होता है, रामदास के ही बेटा होता है अर्जुन देव। और अर्जुन देव जो है ये जहांगीर के समकालीन था। जहांगीर, अर्जुन देव किसके समकालीन था, तो जहांगीर के समकालीन था अर्जुन देव। अर्जुन देव 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक, 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक गुरु के पद पर आसीन रहता है। 1581 से 1606 ईस्वी तक गुरु के पद पर आसीन रहता है। और अर्जुन देव जो है कई एक सारे महत्वपूर्ण काम करता है। और अर्जुन देव मुगलों के भांति दरबार लगाता था। अर्जुन देव जो है दरबार लगाता था। और किसके भांति दरबार लगाता था, किसके तरह दरबार लगाता था, तो अर्जुन देव मुगलों की तरह दरबार लगाता था। मुगल दरबार लगाने में वह माहिर था। मतलब अच्छे ड्रेस पहन करके वह दरबार में आता था, अच्छे वस्त्र पहन करके दरबार में आता था। उसके दरबार में कई एक सारे मंत्री हुआ करते थे, है ना। उसको बैठने के लिए, आसीन होने के लिए एक सुसज्जित गद्दी का निर्माण हुआ करता था, है कि नहीं। उनका रहन सहन अच्छा होता था, खान पान अच्छा होता था, है कि नहीं। तो उसी मुगलों के देखा देखी, मुगल बादशाहों के देखा देखी दरबार लगाने का काम कौन किया, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है दरबार लगाते थे और मुगलों के तरह दरबार लगाते थे, मुगलों के तरह दरबार लगाते थे गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की भी रचना की। गुरु अर्जुन देव जो है गुरु ग्रंथ साहिब की भी रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब, एग्जाम में यहां से प्रश्न आएंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कौन किया था, तो गुरु अर्जुन देव किया था। और गुरु ग्रंथ साहिब को ही आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को किस ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, आदि ग्रंथ के नाम से गुरु ग्रंथ साहिब को जाना जाता है। और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने जब किया तो इसमें गुरु नानक देव से लेकर के, ये पांचवा गुरु स्वयं थे यानी कि अर्जुन देव, गुरु नानक से लेकर के गुरु अर्जुन देव तक जितने भी गुरु हुए, इन्होंने पांचों गुरु की वाणी को सुसज्जित तरीके से ढंग से सजा करके लिखने का कार्य किए। यानी कि गुरु नानक देव का जो वाणी थी उसको, उसके बाद गुरु अंगद की वाणी थी उसको, उसके बाद गुरु अमरदास की वाणी थी उसको, उसके बाद गुरु रामदास की वाणी थी उसको, और फिर ये पांचवा गुरु स्वयं रहते हैं गुरु अर्जुन देव की वाणी थी उसको। यानी कि सभी 5 सिख धर्म के शुरुआती 5 गुरु के वाणी को लिखने का काम किए कौन, गुरु अर्जुन देव। और गुरु ग्रंथ साहिब में यही पांचों गुरु की वाणी रहती है यहां तक। लेकिन जब
आगे चल करके सिख धर्म के 10वें गुरु बनते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो उसने गुरु गोविंद सिंह जब सिख धर्म के 10वें गुरु बनते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब को फिर से नए तरीके से लिखते हैं और उन्होंने सिख धर्म के 200 गुरु के बानी को शामिल किया है। ठीक है, तो यहां से याद रखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कौन किया, तो गुरु अर्जुन देव किया। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाएं। गुरु अर्जुन देव एक और कार्य किए और एक कार्य ये किए कि अमृतसर में क्या किए कि स्वर्ण मंदिर यानी कि स्वर्ण मंदिर और हर मंदिर का निर्माण करवाएं। स्वर्ण मंदिर और हर मंदिर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और हर मंदिर का निर्माण करवाएं। वही अमृतसर जिसको गुरु रामदास ने बसाया था और वही अमृतसर जिसको रामदास की बीबी भानी को, जिसकी रामदास की पत्नी बीबी भानी को अकबर ने 500 गांव दान में दिया था और वही 500 गांव को मिलाकर के अमृतसर नगर की स्थापना हुई थी, अमृतसर नगर को बसाया गया था। तो वही अमृतसर नगर में, अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन कराते हैं और हर मंदिर का निर्माण कौन कराते हैं, तो गुरु अर्जुन देव कराते हैं। अमृतसर के बारे में ये चीज याद रखेंगे कि बसाया कौन, तो रामदास, गुरु रामदास। अमृतसर को कौन बसाया, गुरु रामदास। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और हर मंदिर का निर्माण कौन करवाया, तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है जहांगीर करवा देता है। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर करवा देता है। क्यों करवा देता है, तो जहांगीर का एक पुत्र रहता है, जहांगीर का एक पुत्र रहता है जिसको नाम रहता है, जहांगीर का एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है खुसरो। क्या नाम रहता है, खुसरो। जहांगीर का एक पुत्र रहता है जिसका नाम क्या रहता है, खुसरो रहता है। कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जहांगीर जो है क्या किया था, अपने पिता अकबर से जो है अकबर के समय में ही अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जहांगीर अपने पिता अकबर के समय में ही क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो अपने पिता के साथ ये विद्रोह किया, फिर आगे चल करके इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था खुसरो खां। तो खुसरो खां भी क्या कर दिया, अपने पिता के प्रति विद्रोह कर दिया। अपने पिता जहांगीर के प्रति खुसरो खां क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जब खुसरो खां जहांगीर के प्रति विद्रोह कर दिया तो खुसरो खां जो है अर्जुन देव के दरबार में आया। खुसरो खां अर्जुन देव के दरबार में आया आशीर्वाद लेने के लिए। अब भाई गुरु तो गुरु होता है, गुरु तो गुरु ही होता है। चाहे गुरु के शरण में इंसान जाए, चाहे गुरु के शरण में चोर जाए, चाहे गुरु के शरण में डकैत जाए, गुरु का क्या काम है, गुरु तो आशीर्वाद देने का ही काम करेंगे। गुरु तो जो है एक अच्छा मार्ग बताने का ही काम करेंगे, गुरु एक अच्छा रास्ता ही दिखाने का काम करेंगे, ज्ञान बांटने का काम करेंगे। तो जहांगीर का पुत्र खुसरो खां जब अपने पिता के लिए विद्रोह कर देता है और जब खुसरो खां जाता है अर्जुन देव के दरबार में इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो गुरु अर्जुन देव खुसरो खां को आशीर्वाद देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं। तो जहांगीर को यह लगता है कि मेरा पुत्र हमसे विरोध करके, मेरे खिलाफ विद्रोह करके अर्जुन देव से मिला हुआ है और अर्जुन देव क्या कर रहा है, मेरे पुत्र को भड़काने का काम कर रहा है, ऐसा जहांगीर को लगता है। लेकिन अर्जुन देव ऐसा कर नहीं होते हैं, ऐसा कर रहे नहीं होते हैं। ये तो जो है उनके शरण में खुसरो खां जाता है तो ये आशीर्वाद देते हैं, ज्ञान बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जहांगीर को क्या लगता है कि मेरे पुत्र को जो है अर्जुन देव भड़का रहा है, मेरे पुत्र को अर्जुन देव भड़का रहा है और इसका पुत्र जो है इसके खिलाफ विद्रोह कर ही रखा था। तो जहांगीर क्या करता है, अर्जुन देव की हत्या करवा देता है। जहांगीर क्या करता है, अर्जुन देव की हत्या करवा देता है। अब अर्जुन देव की हत्या जहांगीर क्यों करवाया, ये कहानी आपको समझ में आ गई, ये बात बता दी। तो पहले सिख गुरुओं यानी कि सिख धर्म के गुरु और मुगल बादशाहों के बीच संबंध अच्छा हुआ करते थे, संबंध अच्छा हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या करवा देता है, उसके बाद सिख धर्म और मुगल बादशाह के बीच दुश्मनी बढ़ जाती है, दुश्मनी चालू हो जाती है। यहीं से अर्जुन देव की जब हत्या जहांगीर करवा देता है तो यहीं से सिख धर्म और मुगल बादशाहों के बीच क्या होता है, दुश्मनी बढ़ जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। गुरु अर्जुन देव के बाद जब इनकी हत्या हो जाती है गुरु अर्जुन देव की, तो छठे गुरु बनते हैं गुरु हरगोविंद। छठे गुरु कौन बनते हैं, गुरु हरगोविंद।
जब गुरु अर्जुन देव की हत्या हो जाती है तो छठे गुरु कौन बनते हैं? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद छठे गुरु बनते हैं। ये 1606 से 1645 तक, 1606 से 1645 तक गुरु के पद पर आसीन रहते हैं। 1606 से 1645 तक गुरु के पद पर स्थापित रहते हैं और इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी की। गुरु हरगोविंद क्या करते हैं कि अमृतसर में किलाबंदी करना शुरू कर देते हैं। अमृतसर में क्या करते हैं? ये किलाबंदी करते हैं। क्यों किलाबंदी करते हैं? तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा। तो इन्होंने सिखों को बचाने के लिए, सिखों को संरक्षण देने के लिए, सिख धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए अमृतसर में क्या करते हैं? किलाबंदी करने का काम करते हैं। कौन? गुरु हरगोविंद। और इन्होंने सिखों को सैन्य शक्ति प्रदान किया, सैन्य शक्ति प्रदान किया। इन्होंने सिखों को मजबूत बनाया और सैन्य शक्ति प्रदान किया। सिखों को इन्होंने कहा कि अपने आप में मजबूत बनो, अपने आप में अब ये संकल्प ले लो कि मुगल बादशाह जो है हमारे खिलाफ उतारू हो गए हैं। और इन्होंने 5वें धर्म गुरु, 5वें सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव की हत्या भी कर दी है। अब अपने आप को सैन्य रूप में, सैन्य तरीके से क्या करना होगा? मजबूत करना होगा। तभी हम मुगल बादशाह से क्या करेंगे? लोहा ले सकेंगे। तो सिख धर्म जब अर्जुन देव की हत्या हो जाने के बाद, सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या हो जाने के बाद जब छठे गुरु हरगोविंद बनते हैं तो अमृतसर की किलाबंदी करते हैं और उसके बाद सैन्य शक्ति से सिखों को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। सैन्य शक्ति से मजबूत करते हैं सिखों को। इसके बाद अकाल तख्त का ये निर्माण करवाते हैं। अकाल तख्त में यानी कि पूजा स्थल, अकाल तख्त का निर्माण करवाते हैं। अकाल तख्त जो है पूजा स्थल को बोला जाता है। अकाल तख्त किसको बोला जाता है? पूजा स्थल को बोला जाता है। पूजा करने की जगह को अकाल तख्त बोलते हैं। तो अकाल तख्त का निर्माण कौन करवाता है? ये ध्यान में रखेंगे कि गुरु हरगोविंद करवाते हैं। और गुरु हरगोविंद जो है ये भी जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। और जहांगीर का पुत्र जब शाहजहां शासन पर, गद्दी पर बैठता है तो शाहजहां के भी ये समकालीन थे। जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद ये सारे काम किए, इसको ध्यान में रखेंगे। और गुरु हरगोविंद के बाद सिख धर्म के जो 7वें गुरु बनते हैं जिनका नाम रहता है गुरु हर राय। गुरु हर राय 7वें गुरु कौन बनते हैं? गुरु हर राय बनते हैं। और गुरु हर राय जो है, गुरु हर राय ये 1645 से 1661 तक, 1645 से 1661 तक जो है ये गुरु के पद पर आसीन रहते हैं। उसके बाद सिख धर्म के 8वें जो गुरु बनते हैं जिनका नाम रहता है गुरु हरकिशन। 8वें गुरु का क्या नाम रहता है? गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन। उसी प्रकार से 9वें गुरु बनते हैं और 9वें गुरु का नाम रहता है गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म के 9वें गुरु बनते हैं जिनका नाम रहता है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। उसके बाद सिख धर्म के जो 10वें गुरु बनते हैं जिनका नाम रहता है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह मुख्य रूप से यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बारे में एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब गुरुओं के बारे में प्रश्न नहीं आते हैं तो उतना पढ़ने का प्रयास भी नहीं करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। गुरु हरकिशन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को, गुरु हरकिशन क्या करते हैं? दिल्ली जाते हैं। गुरु हरकिशन दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाते हैं। गुरु पद के बारे में समझाते हैं। गुरु हरकिशन क्या करते हैं? औरंगजेब को दिल्ली जाकर के गुरु के पद के बारे में समझाते हैं। गुरु के पद के बारे में समझाते हैं। कौन? गुरु हरकिशन। ठीक। और इनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। गुरु हरकिशन की मृत्यु जो है चेचक नामक एक गंभीर बीमारी होती है। शरीर पे दाना दाना निकल जाता है, वही चेचक से जो है गुरु हरगोविंद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिख धर्म के 9वें गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर जो है ये औरंगजेब यानी कि औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समकालीन थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गुरु तेग बहादुर के बारे में। जब मुगल बादशाह औरंगजेब जब मुगल बादशाह के पद पर स्थापित होता है, यानी कि मुगल बादशाह जब औरंगजेब बनता है, तो औरंगजेब के बारे में पढ़े थे, जानेंगे आप। तो
तो औरंगजेब जो है एकदम कट्टर हिंदू विरोधी था, कट्टर हिंदू विरोधी था। उसका ये रवैया था कि वो चाहता था कि हम संपूर्ण भारत को इस्लामीकरण कर दे, जबरदस्ती संपूर्ण भारत को जबरदस्ती इस्लामीकरण कर दे। और औरंगजेब किया भी, यहाँ के कई एक सारे हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया, जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया। और जो हिंदू परिवार इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करता था उसको मौत के घाट उतार देता था औरंगजेब। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को कुछ नहीं समझता था। या तो उसका ये मत था कि हिंदू धर्म से या तो इस्लाम धर्म को कबूल करो और नहीं तो मारे जाओगे। तो सबसे ज्यादा अगर इस्लामीकरण किया है तो औरंगजेब ही किया है। तो औरंगजेब क्या काम करता है, गुरु तेग बहादुर को जो है बुलाता है और गुरु तेग बहादुर को कहता है कि तुम इस्लाम धर्म को कबूल करो। अब गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हैं, जिस वजह से जो है गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मौत के घाट उतार देता है। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब जब दबाव बनाता है इस्लाम धर्म को कबूल कराने के लिए, जब ये इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हैं तो फिर औरंगजेब कहता है तुम सिख धर्म के गुरु के रहस्य के बारे में बताओ, गुरु के रहस्य के बारे में बताओ, गुरुवाणी को बताओ। तो तेग बहादुर ने सिख धर्म के रहस्य को भी बताने से इनकार कर दिए और गुरुवाणी के बारे में भी नहीं बताए, गुरु पद के बारे में भी नहीं बताए, जिस वजह से जो है गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब क्या करता है, मार देता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सिख धर्म के अंतिम गुरु बनते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा महत्व अच्छा से पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं। इनके बारे में, गुरु तेग बहादुर के बारे में कहा जाता है कि इनका वचन था सर दाद सिर्रे न दाद, सर दाद सिर्रे न दाद। गुरु तेग बहादुर बोले थे औरंगजेब को सर दाद सिर्रे न दाद, मतलब हमने अपना सर कटाना मंजूर किया लेकिन हमने गुरु के पद के बारे में औरंगजेब को नहीं बताया। सरदाद सिर्रे नदाद, इसके बारे में आप याद रखेंगे, ये गुरु तेग बहादुर का कथन था, सरदाद सिर्रे नदाद, सरदाद सिर्रे नदाद। इसका मतलब होता है कि हमने सर कटाना मंजूर किया लेकिन इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया और नहीं गुरु पद के बारे में औरंगजेब को बताया। तो 10वें गुरु के बारे में पढ़ते हैं यहां से। सिख धर्म के 10वें गुरु और सबसे अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, और उन्होंने ये कहा था कि मेरे बाद जो है गुरु पद की समाप्ति हो जाएगी और मेरे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा और नेता का पद आएगा, नेता का पद आएगा। तो सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन बने, तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह बने। कौन बने, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है जब ये सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु बने तो ये 1675 से 1708 तक, 1675 से लेकर के 1708 तक गुरु के पद पर आसीन रहे। 1675 से लेकर के 1708 तक गुरु के पद पर आसीन रहे और इनका जन्म सन 1666 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म जो है सन 1666 ईस्वी में हुआ था और पटना सिटी में हुआ था। पटना सिटी में सन 1666 ईस्वी में कहा हुआ था इनका जन्म, पटना हुआ था, पटना में हुआ था इनका जन्म। वहीं इनकी माता का नाम जो है गुदरीबाई था। इनकी माता का नाम क्या था, गुदरीबाई था। इनकी माता का नाम जो है गुदरीबाई था, गुदरीबाई था, है ना। इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने कई एक महत्वपूर्ण काम किए और गुरु गोविंद सिंह जो है ये भी औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह इनके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने कई एक सारे महत्वपूर्ण काम किए जिसमें से इन्होंने पुरुषों को प्रेरित किया। गुरु गोविंद सिंह ने पुरुषों को प्रेरित किया कि अपने नाम के आगे सिंह लगाइए और महिला को प्रेरित किया कि आप अपने नाम के आगे क्या लगाइए, कौर लगाइए। जैसे कि हरविंदर कौर, सुखविंदर कौर, ये सब देखते हैं, रंजीत सिंह, दिलीप सिंह, है ना, ये सब देखते हैं ना। जितने भी सिख धर्म है, सिख धर्म के मतलब जितने भी सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं उसमें से देखिएगा पुरुष जो है अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं और महिला अपने नाम के आगे कौर लगाती है। तो इस चीज के लिए प्रेरित कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह किए थे, गुरु गोविंद सिंह किए थे। इन्होंने पंचमकार, इन्होंने सिख धर्म को मानने वाले लोगों को पंचमकार, यानी कि पंचमकार में आता था बाल, कंघा, कच्छा, कृपान, बाल, कंघा, कच्छा, कृपान और एक हो गया करा।
मतलब ये सिख धर्म के मानने वाले लोगों को इन्होंने ये बोला कि आप बाल रखिए, आप बाल रखिए। देखिएगा सिख धर्म के जो मानने वाले लोग होते हैं वो बाल यहाँ पे रखते हैं चोटी बांध करके, और कपड़ा से एकदम पगड़ी बांध के रखते हैं। तो बाल रखिए, कच्छा, अंडरवियर को कच्छा बोला जाता है, वो कच्छा पहनिए। उसके बाद करा, हाथ में पहनने वाला बल्ला जो होता है वो करा। कृपान, जो कट्टर सिख होंगे उनको आप देखिएगा कि वो छोटा सा कृपान यानी कि तलवार रखते हैं, छोटा सा तलवार रखेंगे, या कमर के पास छुरा रखेंगे, छुरा या कृपान रखेंगे, है ना। तो बाल, कंगा, कच्छा, कृपान, करा, ये पंचम कार रखने के लिए जो है गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को प्रेरित किया। इनकी आत्मकथा है, और इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा है, और इस आत्मकथा को इन्होंने क्या किया था, खुद से लिखे थे विचित्र नाटक को। और गुरु अर्जुन देव ने जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी उसमें 5 गुरु तक का ही मतलब उसमें क्या था, गुरुवाणी थी। तो क्या करते हैं, जब गुरु गोविंद सिंह को कई सारे युद्धों का सामना करना पड़ता है, और मुगल बादशाहों के खिलाफ कई सारे युद्ध भी ये लड़ते हैं गुरु गोविंद सिंह, कई सारे युद्ध में इनको जीत भी मिलती है, कई सारे युद्ध में इनको हार भी मिलती है। तो गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो अपने साथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ लेकर के जाया करते थे, गुरु ग्रंथ साहिब लेकर के जाया करते थे। तो उसी युद्ध के दौरान क्या होता है कि इनका गुरु ग्रंथ साहिब खो जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब खो जाता है। तो जब गुरु ग्रंथ साहिब खो जाता है तो इन्होंने नए सिरे से, गुरु ग्रंथ साहिब जब इनका खो गया तो नए सिरे से इन्होंने फिर से गुरु ग्रंथ साहिब लिखा, फिर से इन्होंने नए सिरे से गुरु ग्रंथ साहिब लिखा। और जब इन्होंने नए सिरे से गुरु ग्रंथ साहिब लिखा तो इन्होंने 200 गुरु के गुरुवाणी को शामिल किया। जो 10 गुरु है, गुरु नानक देव से लेकर के गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, उसके बाद अर्जुन देव, हरकिशोर, हर राय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, जितने भी 10 गुरु हुए सिख धर्म में, सभी 10 गुरुओं के वाणी को शामिल करने का ये काम किए। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य था। इन्होंने खालसा पथ, गुरु गोविंद सिंह खालसा पथ का निर्माण करवाए। खालसा पंथ ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खालसा पंथ का निर्माण कौन करवाया था। तो खालसा पंथ का निर्माण गुरु गोविंद सिंह करवाए थे, गुरु गोविंद सिंह करवाए थे। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की इन्होंने, पाहुल प्रणाली, गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की है, पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की है गुरु गोविंद सिंह। ये भी चीजों को आप याद रखेंगे कि पाहुल प्रणाली का शुरुआत कौन किया था, तो गुरु गोविंद सिंह किया था, गुरु गोविंद सिंह किया था। उसके बाद क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को औरंगजेब मौत के घाट उतार देता है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को औरंगजेब मौत के घाट उतार देता है। क्यों? तो इस्लाम धर्म कबूल न करने के कारण, इस्लाम धर्म कबूल न करने के कारण इनके दोनों पुत्रों को औरंगजेब मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि मेरे बाद गुरु पद को समाप्त किया जाएगा और मेरे बाद कोई सिख धर्म के गुरु नहीं बनेगा, और इसके बाद गुरु पद के जगह पर जो पद लाया जाएगा वो होगा नेता का पद। और इसी तरह से जब इनको दोनों पुत्रों की हत्या कर दी जाती है तो आगे चल करके गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या कर दी जाती है, और इनकी हत्या कर दी जाती है नांदेर नामक जगह पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है। और ये नांदेर जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है नांदेर? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक नांदेर नामक स्थान है, जिस वजह से नांदेर में सिख धर्म के लिए, सिख धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल भी है। ऐसे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना है, तो पटना में भी जहां गुरुद्वारा है, गुरु पटना साहिब है जहां पे, वहां पर इनका जन्म हुआ था, जिस वजह से यहाँ भी जो है सिख धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। और नांदेड़ सिटी जो महाराष्ट्र में, वहां पर इनको गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है, और वहां पर भी सिख धर्म को मानने वाले लोगों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये सब चीजों को आप याद रखेंगे कि इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की, पंचम करा की शुरुआत की, है ना, इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। सिख धर्म के लोग मानने वाले लोगों को 5 तरह यानी कि बाल, कंगा, कच्छा, कृपान, करा ये सब रखने के लिए इन्होंने अनुमति दिया। अपने नाम के आगे सिंह और महिला अपने नाम के आगे कौर लगाएगी, इस चीज के लिए इन्होंने प्रेरित किया। ये सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। और जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है, उसके बाद नेता का पद लाया जाता है, और नेता के पद पर बैठने वाला सबसे पहला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का नाम रहता है बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर के बारे में कल से पढ़ेंगे, और कल एक क्लास और लेंगे 18वीं सदी
में जितने भी राज्य हुए, जैसे कि पंजाब में 18वीं सदी में जो है रंजीत सिंह आगे आएंगे, रंजीत सिंह के बाद दिलीप सिंह आएंगे। रंजीत सिंह ही 18वीं सदी में पंजाब में स्वतंत्र शासन की स्थापना किए थे, ना, सिख धर्म को फिर से स्थापित करने का काम किया था। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, है ना, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, देखिए। और अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा है आपको, तो मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ये जो व्हाइट बोर्ड है, हमें इतनी अभी क्षमता नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड लेकर के आए, है ना। हम जीरो से शुरुआत किए हैं, व्हाइट बोर्ड से ही शुरुआत किए हैं। जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो इतना हमारे पास बजट नहीं है कि डिजिटल बोर्ड लाया जाए। जब हमारे पास उतनी बजट हो जाएगी तो यहाँ डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे। डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड भी होगा तो हम वही बताएंगे जो अभी बता रहे हैं, और व्हाइट बोर्ड भी होगा तो वही बताएंगे जो अभी बता रहे हैं। डिजिटल बोर्ड से सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को फायदा होता है, पढ़ाने वाले को फायदा होता है। उसके लिए कई एक सारी चीजें आसान हो जाती है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, समझना भी आपको पड़ेगा और याद रखना भी आपको पड़ेगा। एग्जाम देना आपको पड़ेगा, एग्जाम पास करना आपको पड़ेगा, और नौकरी भी आप ही को लेनी होगी। तो साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।